students. So today we will be discussing a very important topic of mathematics, that is fraction. We will be discussing about its basics first of all, because no matter if you are a school student or any aspirant of any competitive exam, बहुत टॉपिक्स में फ्रैक्शन का डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है एंड बहुत स्टूडेंट्स को इसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से वो हायर लेवल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते. सो इन दिस वीडियो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन के, एंड आई एम श्योर आपको इसके हर एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद नोइंग व्हाट फ्रैक्शन एग्जैक्टली इज. फ्रैक्शन को हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ अ होल. So this is a very easy definition of fraction. मतलब कोई भी एक पूरा पार्ट है, सपोज वी हैव दिस एंटायर सर्कल हियर एंड इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. सो इसी को बोलते हैं हम फ्रैक्शन. मतलब डिवाइड करना, किसी भी चीज को किसी भी नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना. फॉर सिंपलिसिटी यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. सो डिनोमिनेटर हमारा होता है जो हम नीचे लिखते हैं. इट्स कॉल्ड इट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर. मतलब जितने नंबर ऑफ हमारे पार्ट्स होते हैं दैट इज द डिनोमिनेटर. सपोज इन दोनों पार्ट में से मैंने बस एक पार्ट सिलेक्ट किया है, तो जितने पार्ट्स हम टोटल में से हम जितने पार्ट सिलेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट? न्यूमरेटर. मतलब जिस नंबर को हम ऊपर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर. जिस नंबर को हम नीचे लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मतलब टोटल कितने पार्ट्स है, न्यूमरेटर यानी कितने पार्ट्स हमने सिलेक्ट किए हैं. इज दैट क्लियर? एक इजी एग्जांपल से समझते हैं इसको और क्लियरली. सपोज वी हैव दिस पेपर. इसको हमने 1 2 3 एंड 4 चार पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ विच हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट बिकम्स 4. सपोज हमने 1 2 3 तीन पार्ट सिलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 4, सो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है 3. जितना सिलेक्ट करते हैं दैट इज द न्यूमरेटर, और जितना टोटल पार्ट्स होता है, टोटल नंबर ऑफ जितने पार्ट्स होते हैं दैट इज आवर डिनोमिनेटर. कर इजी. और एक एग्जांपल समझते हैं दैट इज वेरी रेलेवेंट टू अस इज पिज्जा का एग्जांपल, एंड इट्स अ वेरी कॉमन एंड इजी टू अंडरस्टैंड वाला एग्जांपल. यहाँ पे इस पूरे पिज्जा का हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स किए हैं हमने. सो टोटल कितने पार्ट्स किए हैं? 8. उसको हम लिखेंगे हमारा डिनोमिनेटर, वो हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर. और सपोज हमने बस एक पार्ट सिलेक्ट किया, सो जितना सिलेक्ट किया दैट बिकम्स आवर न्यूमरेटर. लाइकवाइज इस पूरे पीस ऑफ स्क्वायर को हमने 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो डिनोमिनेटर 5. एंड सपोज हमने सिर्फ एक दो और तीन पार्ट सिलेक्ट किया है, तो हमारा न्यूमरेटर बन जाता है 3. So this is the basic of what fraction actually is. तो इस टॉपिक को और थोड़ा क्लैरिटी से हम समझ लेते हैं. सपोज वी हैव दिस एंटायर पिज्जा. इसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. एंड अगर हम इन 8 पीसेस में से बस एक पीस लेते हैं, इफ यू ओनली टेक वन पीस, 1 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. सो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/8. वी कॉल इट 1/8, जहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर होता है, एज आई हैड टोल्ड यू, न्यूमरेटर मतलब हमने जितने पार्ट सिलेक्ट किए होते हैं, हमने एक पीस को सिलेक्ट किया है, दैट इज आवर न्यूमरेटर. एंड डिनोमिनेटर यानी जो हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं, मतलब टोटल हमारे 8 पार्ट्स थे, 8 हिस्से किए थे हमने, सो दैट बिकम्स आवर डिनोमिनेटर. इट इज दैट इजी. फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स. सो फ्रैक्शंस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, लेकिन आपको नाम सुनकर ही कंफ्यूजन या फिर डर लग जाता होगा.
सो एक एक करके हम इसको क्लियरली समझते हैं. सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? So it is a fraction in which the numerator is smaller than the denominator. मतलब जो ऊपर का नंबर होता है वो नीचे के नंबर से छोटा होता है. The numerator is less than the denominator. It's that easy. इसका वैल्यू हमेशा less than 1 होगा. You know what is 1? 1 मतलब whole. 1 मतलब होता है आपका whole. सो अगर न्यूमरेटर छोटा है मतलब हमने टोटल पार्ट्स में से कम पार्ट सिलेक्ट किए होते हैं तो ऑब्वियसली वो होल तो होगा नहीं. दैट विल बी लेस देन 1. आई रिपीट, जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से मतलब हमने सारे पार्ट्स को सिलेक्ट नहीं किया होता है सो ऑब्वियसली वो तो होल होगा नहीं. दैट इज व्हाई जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनके वैल्यूज हमेशा लेस देन 1 होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने अगर 2 पार्ट सिलेक्ट किया है 6 में से दैट इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन. हमने 3 पार्ट सिलेक्ट किया है आउट ऑफ 8, हमने एक पार्ट सिलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 5. सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है दैट इज बेसिकली लेस देन द डिनोमिनेटर. इन्हीं को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस. एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू द डिनोमिनेटर. आइदर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू द डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में देखिए 5 आउट ऑफ 4. हियर 5 जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है, राइट? अभी ये क्या होता है? वी विल डिस्कस दिस लेटर. इस एग्जाम्पल में 7 is greater than 6. इस एग्जाम्पल में भी 9 is greater than 8. But there is another thing, ये greater than या फिर equal to 1 होगा. इन केसेस में हमने देखा, सी ऑलरेडी 4 पार्ट्स है लेकिन हमने अगर सिलेक्ट 5 किया है मतलब ऑब्वियसली इसके अलावा भी हमने और कुछ लिया है, राइट? सो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इक्वल टू द डिनोमिनेटर, फॉर एग्जांपल वी हैव 5 by 5. हमने लिया है 5 by 5. सो इन दिस केस हमको पता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं 5 by 5 यानी हमने 5 में से पांचों जो हिस्से हैं उनको सिलेक्ट कर लिया है मतलब हमने पूरे को सिलेक्ट किया है. पूरा यानी होता है मैंने बोला था होल. होल यानी 1. दैट इज बाय 5 by दैट इज बाय 5 by 5 का वैल्यू क्या होगा? 1. इसीलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उनकी वैल्यू आइदर ग्रेटर देन 1 होता है या फिर इक्वल टू 1. ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होगा. इक्वल टू 1 कब होगा? जब डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर होगा. करेक्ट? नाउ प्रीवियस पार्ट पे हमने एक चीज देखा. सपोज इट इज 5 by 4. इसको हमने लिखा था 1 whole 1 by 4. सो वी नो इस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लेकिन इस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो सबसे पहले समझते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है. ऑलराइट, नाउ सपोज हमारे पास एक पिज्जा है. वी हैव एन एंटायर पिज्जा जिसको हमने 4 हिस्से किए हैं. हमने चारों के चारों हिस्से ले लिए पर न्यूमरेटर फिर आप नोटिस करोगे 5 है. हमने अब तक सिर्फ 4 पार्ट्स लिए हैं. सो वी नीड अनदर पिज्जा जिसका हम we need sorry we need another pizza जिसका हम बस एक पार्ट लेंगे. सो 1 2 3 4 एंड 5. तो हमने 5 पार्ट सिलेक्ट किए आउट ऑफ 4. हम आउट ऑफ 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एक पिज्जा को 4 ही हिस्सों में डिवाइड किया है. ठीक है, एक पिज्जा को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया लेकिन हमने 5 पार्ट सिलेक्ट किए मतलब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है. सो अगर आप देखोगे वी हैव वन एंटायर पिज्जा. एक होल पिज्जा लिया है हमने और दूसरे का हमने बस 1/4 लिया है. एक होल लिया है, दूसरे का 1/4 लिया है. नाउ इफ वी ऐड दीज टू, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं सो वी विल हैव 1 प्लस 1/4. 1 कैसे 1? ये है 1.
क्योंकि हमने पूरा पिज्जा लिया है, 1 मतलब होल। सो 1 प्लस इसका हमने बस 1/4 लिया है, 1/4। So इन दोनों को मिला के we get 1 whole 1/4. That is why हम बोल सकते हैं कि 5/4 is equal to 1 whole 1/4. Now we will learn कि improper fraction को हम mixed fraction में कैसे लिखते हैं. Okay, so now see हम कैसे improper fractions को mixed fractions में convert करते हैं. When we wrote 5/4, 5 हमारा था numerator and 4 हमारा था denominator, right? तो what do? We divide. हम क्या करते हैं? Divide करते हैं. किसको किससे divide करते हैं? We divide denominator. Sorry, we divide. किसको divide करते हैं? We divide the numerator by the denominator. Divide करने के बाद जो हमारा remainder निकलता है and जो हमारा quotient निकलता है, let us see how we place it. Suppose it was 5/4. We know 4 ones are 4 and the remainder is 1. तो हमारा जो quotient है that is 1 and हमारा जो remainder है that is also 1. So जो quotient है वो हम पहले लिखते हैं as the whole part. Then numerator में आता है हमारा remainder और denominator as it is same रहता है. Denominator remains unchanged. हमारा क्वेश्चन क्या था? 1. So 1. Remainder क्या था? 1 again. So 1. And previous denominator हमारा 4 था. So it will be 4 itself. Hence 5/4 को हम 1 whole 1/4 बोल सकते हैं. Let us understand with this with another example. अगर आपको clear नहीं हुआ है, so let us take another example. Okay, so suppose we have say 8/5. We have this improper fraction of 8/5. We know 8 हमारा numerator है and 5 हमारा denominator है. 5 is our denominator. And इसको अगर हम divide करें अभी 8/5, we know 5 ones are 5. तो हमारा quotient जो है 1 है, remainder जो है हमारा 3 है. तो इसको improper में लिखने का रूल क्या था? पहले हम quotient को as whole लिखते हैं, ऊपर remainder को लिखते हैं and नीचे denominator जो है वो as it is रहता है. So हमारा quotient क्या था? 1. So 1. Remainder क्या था? 3. So 3. Denominator क्या था? 5. So 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 whole 3/5. 1 whole 3/5. I hope it is clear. If it is not, हम लेते हैं 12/5. One second. हम एग्जाम्पल लेते हैं. Say 12 by say 5. 12/5. Again, 12 is our numerator, 15 is our denominator. When we divide 12/5, we know 5 twos are 10, remainder 2. Quotient, remainder. The form is quotient, remainder by denominator. Quotient is 2, remainder is 2, denominator is 5. So this is that easy. How we convert improper fraction into a
मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो नाउ वी विल लर्न कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में ला सकते हैं. सपोज वी हैव 2 whole 1 by say 7, 2 whole 1 by 7. तो यहाँ पे हमारा, इफ यू रिमेम्बर, ये तुम्हारा होल पार्ट होता है, the whole part, correct? This is your numerator and this is your denominator. So what do? We multiply. पहले हमने डिवाइड किया था, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई किसे? The whole part into the denominator. The whole part into the denominator. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद we will add the numerator to it. मल्टीप्लाई करने के बाद we will add the numerator. So let us do 2 into 7. पहले इसको करना है, उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड करना है. 2 into 7 is 14 plus 1. So it becomes 15. Okay. So ये जो 15 हमें मिला है, ये हमारा न्यूमरेटर होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नया न्यूमरेटर. एंड लाइक द प्रीवियस केस, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा. डिनोमिनेटर विल रिमेन अनचेंज. डिनोमिनेटर क्या था हमारा? 7. सो अभी भी डिनोमिनेटर हमारा 7 ही होगा. सो दिस इज आवर मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो 2 whole 1 by 7 को हम लिख सकते हैं 15 by 7. We will understand it with another example, don't worry. Wait a second. Say we have 3 whole, one second. Say we have 3 whole 2 by 5. So our whole part is 3, our numerator is 2, our denominator is 5. What was the rule? Multiply the whole by the denominator and add the numerator. This is our new numerator divided by जो पुराना denominator था, that will remain unchanged. So our whole is 3 into our denominator was 5 plus the old numerator. Denominator remains unchanged, that is, it will be 5 only. 3 into 5 is 15 into 15, not into, sorry, 15 plus 2 by 5. So it becomes 17 by 5. So 3 whole 2 by 5 can be written as 17 by 5. So that is how you convert a mixed fraction into an improper fraction. It is that easy. So पिछला जो हमने क्लासिफिकेशन किया था प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट वाज बेस्ड ऑन न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है या वो दोनों इक्वल है. Next classification will be on the basis of the denominators. Alright. So पहला वाला है हमारा like fractions. इसमें दो एटलीस्ट दो fractions involved होंगे. For example, we have 3 by 5, we have 2 by 5, we have 1 by 5, we have 4 by 5. So इन सभी fractions में हमारे जो denominators हैं वो same है. We have same denominators. So जब same denominators होते हैं, we call them like fractions. Now look at these examples. We have 3 by 5, we have say 2 by 7, we have 4 by 13. इन सभी cases में denominators क्या है? अलग है. So when we have different denominators, हम उनको बोलते हैं unlike fractions.
इन्हीं में कंफ्यूजन के लिए कभी कभी एग्जामिनर्स ऐसे क्वेश्चंस देते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज इस वाले केस में 3/5, 2/5, 1/5, 4/5, इसमें अगर 1 दे दे, so will that be a like fraction? Yes, क्योंकि 5/5 को भी हम 1 बोल सकते हैं. So 1 is same as 5/5 and hence it also falls in this very category. That is like fractions. Is family में. Not for all families but for this very family. Then इस केस में if we have say 3/5, 3/4, 3/7 and 3 by anything, 3 by कुछ भी number हो. So are they like fractions? No, they are not like fraction. वो तभी भी unlike fractions ही रहेंगी क्योंकि what matters is the denominator, not the numerator. So denominator हर केस में अलग है, hence these are unlike fractions. So we only have to consider the denominators and not the numerators. Is that clear? So अब जब हमारे like fractions and unlike fractions clear हो चुके हैं, now we can jump to operations. Operations मतलब क्या? वो medical वाला नहीं. Operations यानी add, subtract, multiply and divide. तो ये जो 4 ऑपरेशंस है वो लाइक फ्रैक्शंस के लिए एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए अलग होते हैं. फर्स्ट हम लाइक फ्रैक्शंस का देखेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव 3/4 प्लस से 1/4. दीज आर लाइक फ्रैक्शंस क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम है. व्हाट डू वी डू? हमारा कॉमन डिनोमिनेटर होगा एंड हम बस न्यूमरेटर को सिंपली ऐड करेंगे. So we get 4/4, that is 1. Right? Similarly, जब माइनस होता है 3/4 minus 1/4. So we get 3 minus 1 and common denominator that is 2/4 and इसका equivalent fraction होगा हमारा 1/2. Clear? फिर multiplication. If we see 3/4 into 1/4. Actually, multiplication and division में it doesn't matter whether it's like fraction or unlike fraction क्योंकि ultimately we multiply numerator into numerator and denominator into denominator, that is 3/16. And division भी अगर हम करें so 3/4 divided by, actually I'll come to multiplication and division a bit later. हम अभी फिलहाल addition and subtraction में focus करते हैं. Okay, so this was about like fractions. Now let us jump to unlike fractions. Now let us jump to unlike fractions. For instance, we have 1/7 plus say 3/4. 1/7 plus 3/4. Now complexity arrives. हमको नहीं पता होता है हमें क्या करना होता है. Correct? And हम डर जाते हैं उस सम को देख के. But it is very easy. हम क्या करते हैं? We take the LCM. We take the LCM of the denominators. दोनों डिनोमिनेटर के हम LCM लेते हैं. इस केस में LCM है हमारा 7 और 4 का 28. एंड अगर आप LCM नहीं लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. बोथ विल बी करेक्ट. LCM सुन के भी आपको अगर डर लगता है, आपको नहीं पता LCM क्या होता है, देन आप डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. इन केस में 7 and 4 इनका कोई कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन फैक्टर नहीं है. दैट इज व्हाई इट्स देयर LCM इज देयर प्रोडक्ट इटसेल्फ. दैट इज व्हाई 28 है. अभी आप ये देख लीजिए, I'll come to LCM, वो कैसे निकालते हैं, we will discuss on that also. So 28, 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको 28 मिलता है? 7 into 4 is 28. So आपको बीच में एडिशन है, so एडिशन का साइन.
4 को कितने से मल्टीप्लाई करके हमको 28 मिला? 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके हमें 28 मिला, तो 3 को भी हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। And we will get 1 into 4 is 4, 3 into 7 is 21 by 28. That is 25 by 28. 25 by 28. Subtraction का देखते हैं. Suppose we have 3 by 4 minus 1 by 2. So इस केस में 4 and 2 का जो LCM है, we know it is 4. Don't worry, I will come to how to find LCM as well. 4. So 4 into 1 is 4. So ऊपर भी हम 3 into 1 करेंगे. And we know 2 into 2 is 4. So ऊपर भी हम 1 into 2 ही करेंगे. मतलब डिनोमिनेटर जिससे मल्टीप्लाई होकर हमको ये मिल रहा है, न्यूमरेटर भी उसी से मल्टीप्लाई होगा. ये भी डिनोमिनेटर जिससे मल्टीप्लाई पे हमको ये मिल रहा है, न्यूमरेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा. So 3 into 1 is 3. सॉरी, बीच में ये सब्ट्रैक्शन था. 1 into 2 is 2 by 4. 3 minus 2 is 1 by 4. अभी हम देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं. पहला एग्जांपल ही लेते हैं. अब 2 नंबर वर 4 and 7. सो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 4 के फैक्टर्स यानी जिन नंबर से ये जो हमने नंबर कंसिडर किया है पूरे तरीके से डिवाइड होता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. सो एज वी नो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. देन 4 क्योंकि एक इवन नंबर है, सो 2 इज इट्स फैक्टर एंड द नंबर इटसेल्फ इज इट्स फैक्टर. 7 के फैक्टर्स क्या क्या है? 7 के फैक्टर्स हैं, since it is a prime number, इसके factors हैं 1 and the number itself. So इनमें common क्या है? Except for 1, इनमें कुछ भी common नहीं है. Correct? So जब HCF highest common factor 1 होता है, तो उन दो numbers का जो LCM होता है, that is LCM is the product. उन्हीं दो number के product उनके LCM होते हैं. मतलब LCM is 4 into 7, that is 28. Done? So हमारे बाकी दो numbers थे 4 and 2. We know कि इनके बीच में common factors है, but कभी-कभी हमें पता नहीं भी चलता है कि ये इन बीच में common factors है कि नहीं. So better be on the safe side. और ये आप जितने प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको यूज टू हो जाएगा, जिसके हमें अभी यूज टू है. लेकिन आप इनिशियली प्रैक्टिस कर लो. 4 के फैक्टर्स रफली आप लिख लो 1 2 4. 2 के फैक्टर्स है 1 2. हमको क्या पता चला यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है. 2 इज अ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एचसीएफ इनका क्या है? 2. तो इनका एलसीएम हम प्रोडक्ट निकाल के नहीं निकाल सकते. As I've said, प्रोडक्ट निकाल के भी आप इजीली कर सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट यू शुड नो हाउ टू फाइंड द एलसीएम. एलसीएम फाइंड करने का एक कॉमन तरीका होता है. We write it like this and then we keep on dividing by the common factors. Common prime factors. हमको common prime factor इनमें क्या मिला? 2. So 2 से जब divide करोगे 2 2s are 4, 2 1s are 2. और कोई common factor इनमें नहीं है. So LCM will be इन numbers को multiply कर दो. 2 into 2 into 1. That is 4. LCM है इनका 4. That is why हमको यहाँ पे जो है LCM मिला था इनका 4. To make it a bit more clear, हम एक बड़ा एग्जाम्पल देते हैं. For example, we take 14 and 20. 14 के factors we know it is 1, even number है इसलिए 2, and we know ये 7 से जाता है, and the number itself. 20 के factors we know 1, 2, 4, 5 and 10 and 20. इसमें बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स है. सो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके हमको एलसीएम नहीं मिलने वाला. सो इसका अभी हम एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि वी आर ओनली कंसर्न विद एलसीएम. दोनों ही इवन नंबर्स है, सो 2 से जाएगा. 2 7s are 14, 2 10s are 20.
No common factor. Actually, we can stop right here as well. So we can directly find the LCM. इन सबको multiply कर दो. 2 into 7 into 10. 2 sevens are 14 into 10, 140. 140 is your LCM. Now having discussed addition subtraction, अब हम आते हैं multiplication. इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता है whether it is a pair of like fractions or unlike fractions. The rule is same in both the cases. So let's take an example, say 3 by 5 into 4 by say 7. So इसमें rule simple है. Numerator into the numerator, denominator into the denominator. 3 fours are 12, 5 sevens are 35. That's it. Very simple. Next we have got division. इसमें भी whether like or unlike doesn't matter. लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देने वाला बात है. For instance, you have 3 by 5 divided by 4 by 7. What do? We cross multiply them. मतलब 3 by 5 है, अभी उल्टा कर दो into 7 by 4. मतलब जो पहले न्यूमरेटर था डिवाइजर का, जो पहले न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाता है, एंड द डिवीजन साइन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन वाला साइन. ऑलराइट, जो बाकी मल्टीप्लिकेशन की जैसे ही हमको करने हैं, that is 21 by 20. That's it. और एग्जांपल लेते हैं डिवीजन का. Suppose we have 5 by 4 divided by 1 by 4. Very easy. So 5, 4, इसमें 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, इसमें 1 जो है वो नीचे आ जाएगा. In this case, you can directly cancel these out and you have got 5. What does it imply basically? It basically implies we need 5 1/4. हमको 5 1/4 चाहिए to arrive at 5 by 4. इसको logically भी आप समझ सकते हो. Suppose you've got a pizza. You've got a pizza. इसके 4 slices and दूसरे पिज्जा का बस एक slice. Okay? इसके चारों slices and इसका बस एक slice. So एक ये क्या है? 1/4 है. ये आपका है 1/4. ये भी क्या है? 1/4 है. ये भी क्या है? 1/4 है. ये भी क्या है? 1/4. और ये वाला पार्ट भी आपका है 1/4. तो हमको टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 1/4 चाहिए है to arrive at 5/4. And hence your answer is 5. हमने आज डिस्कस किया सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है. We have discussed that. Then हमने डिस्कस किया what is proper fraction, what is improper fraction. Done. हमारा क्लियर है. प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर यानी न्यूमरेटर इज आइदर इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. उसके बाद हमने देखा व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस, व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस. फिर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस में वो देखे. हमने सीखा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं. फिर हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं. और एक चीज हमने जो सीखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लेकर जाते हैं. सो विद दीज कॉन्सेप्ट्स आप कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो. बट मेक श्योर यू नो द टेबल्स वेल, क्योंकि अगर टेबल्स आपको इजीली याद नहीं होंगे सो इट विल कंज्यूम मोर ऑफ योर टाइम. आपको एलसीएम निकालना प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको एचसीएफ निकालना प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, आपको मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आप
कौन से टॉपिक में चाहते हो कि मैं ये ऐसे ही बेसिक वीडियोस बनाऊं, ताकि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि जितना आपका बेसिक्स क्लियर होगा, फाउंडेशन आपका जितना क्लियर होगा, आप उतने ही हार्ड क्वेश्चंस कर पाओगे. So I hope this was my first video in this channel and I hope आपको समझ आया हो. अगर समझ नहीं आया हो तो भी कमेंट सेक्शन खुला है, आप बेझिझक मुझे अपना फीडबैक दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूव एंड बेटर कर सकूं. So yeah, that's it. Thank you.